ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नहीं, ऑपरेशन मेघदूत भी नहीं, बल्कि रॉ का वो अनौपचारिक मिशन जिसे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लोग समझ पाए, लेकिन जिसकी जड़ें उससे कहीं पहले की हैं। आज हम बात करेंगे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ। उस रात इस्लामाबाद की हवा बिल्कुल सामान्य थी। ना कोई धमाका, ना कोई आधिकारिक बयान, ना किसी देश की संसद में हलचल। लेकिन भारत की सीमाओं से हजारों किलोमीटर दूर एक ऐसे ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था जिसका नाम आज तक किसी सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं हुआ। ना भारत ने स्वीकार किया, ना पाकिस्तान ने सार्वजनिक रूप से पूरी सच्चाई बताई। फिर भी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के गलियारों में एक नाम फुसफुसा कर लिया जाता है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नहीं, ऑपरेशन मेघदूत भी नहीं, बल्कि रॉ का वो अनौपचारिक मिशन जिसे 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लोग समझ पाए, लेकिन जिसकी जड़ें उससे कहीं पहले की हैं। आज हम बात करेंगे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के उन गुप्त अभियानों की जिनमें से कुछ इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और कुछ केवल संकेतों और स्वीकारोक्तियों के बीच छिपे हैं। 1962 का भारत चीन युद्ध और 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इन दोनों युद्धों ने भारत को एक कड़वा सच दिखाया। हमारी खुफिया व्यवस्था कमजोर थी। तब भारत की प्रधानमंत्री थीं इंदिरा गांधी। 1968 में एक फैसला लिया गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो से अलग एक नई बाहरी खुफिया एजेंसी बनाई जाएगी। इस तरह जन्म हुआ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ का। इसके पहले प्रमुख बने आर.एन. काओ, जिन्हें आज भी भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। रॉ का काम था भारत के बाहर की गतिविधियों पर नजर रखना, सीमाओं के पार जाकर दुश्मन की मंशा को समझना और जरूरत पड़े तो बिना युद्ध घोषित किए खेल बदल देना। 1971 पूर्वी पाकिस्तान में दमन चरम पर था। लाखों शरणार्थी भारत की सीमा में आ रहे थे। भारत सीधे युद्ध में नहीं कूद सकता था, लेकिन चुप भी नहीं रह सकता था। यहीं रॉ ने अपना पहला बड़ा गुप्त ऑपरेशन चलाया। रॉ ने मुक्ति वाहिनी को प्रशिक्षित किया, लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया, इंटेलिजेंस जुटाई। परिणाम दिसंबर 1971, 14 दिन का युद्ध और एक नया देश बना बांग्लादेश। हालांकि युद्ध भारतीय सेना ने लड़ा, लेकिन पर्दे के पीछे की रणनीति रॉ के नेटवर्क ने तैयार की थी। 1984 हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों में से एक सियाचिन ग्लेशियर। यहां कोई गांव नहीं था, कोई आबादी नहीं थी, फिर भी ये क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण था। सूचना मिली कि पाकिस्तान विदेशी पर्वतारोहियों के नाम पर इस इलाके में अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है। रॉ ने समय रहते संकेत पकड़ लिया और भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन मेघदूत। भारत ने पहले पहुंचकर ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया। आज भी भारत का सियाचिन पर नियंत्रण है, लेकिन यह सब संभव हुआ क्योंकि रॉ ने पहले ही खतरे को भांप लिया था। 1980s के दशक में श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा था। तमिल संगठन LTTE सक्रिय था। इतिहास बताता है कि शुरुआती दौर में भारत ने तमिल समूहों को प्रशिक्षण और समर्थन दिया ताकि श्रीलंका में संतुलन बना रहे। लेकिन हालात बदले और अंततः LTTE ने ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी। ये रॉ के इतिहास का सबसे जटिल और विवादास्पद अध्याय है। ये दर्शाता है खुफिया खेल में हर कदम दुधारी तलवार होता है। 1999 कारगिल की चोटियां। पाकिस्तानी घुसपैठ की सूचना पहले से मिल रही थी। हालांकि विवाद है कि चेतावनी कितनी स्पष्ट थी, लेकिन युद्ध के दौरान रॉ ने दुश्मन की कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट की। युद्ध समाप्त हुआ, भारत विजयी रहा, लेकिन इसके बाद सीमा पार आतंकी ढांचे पर निगरानी और दबाव की रणनीति तेज हो गई। सितंबर 2016 उरी में आतंकी हमला। भारत में गुस्सा उबाल पर था। फिर 29 सितंबर 2016 की रात भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। सरकार ने सार्वजनिक रूप से इसकी घोषणा की, लेकिन उसके पीछे की तैयारी, सीमा पार लोकेशन की सटीक जानकारी, लॉन्च पैड की पहचान, घुसपैठ के रास्तों का मैप, ये सब केवल मान्य सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये महीनों की खुफिया तैयारी का परिणाम था। रॉ और अन्य एजेंसियों की भूमिका पर आधिकारिक विवरण सीमित हैं, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि ऑपरेशन की सफलता में बाहरी खुफिया नेटवर्क की बड़ी भूमिका थी। अब सबसे बड़ा सवाल,
अगर ये मिशन इतने महत्वपूर्ण थे तो इन्हें आधिकारिक रूप से क्यों नहीं स्वीकारा जाता? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्लॉजिबल डिनायबिलिटी यानी संभव इनकार सबसे बड़ा हथियार है। जब कोई देश आधिकारिक रूप से स्वीकार नहीं करता तो कूटनीतिक संकट टल सकता है, युद्ध से बचा जा सकता है। यही कारण है कि रॉ के कई ऑपरेशन इतिहास की किताबों में नहीं मिलते, लेकिन उनके प्रभाव दिखते हैं। फिल्में जैसे राजी या बेबी रॉ को ग्लैमरस दिखाती हैं, लेकिन असलियत अलग है। कोई आधिकारिक वेबसाइट पर मिशन की सूची नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई पदक समारोह नहीं। रॉ के अधिकारी अक्सर गुमनाम रहते हैं, उनके नाम सार्वजनिक नहीं होते। उनकी सफलता राष्ट्र की सुरक्षा में दर्ज होती है, ना कि अखबार की सुर्खियों में। अब वापस आते हैं उस रात पर जिसकी शुरुआत हमने की थी। सच ये है, रॉ का सबसे बड़ा सीक्रेट मिशन कोई एक घटना नहीं, बल्कि हर वो ऑपरेशन है जो सफल हुआ, जिससे युद्ध टला, जिससे जानें बची और जिसे कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। खुफिया एजेंसियों की असली ताकत यही है, उनकी सफलता की कहानी अक्सर अनकही रह जाती है। जब अगली बार आप सीमा पर शांति देखें या कोई बड़ा आतंकी हमला टल जाए, तो याद रखिए, शायद कहीं किसी अज्ञात शहर में कोई अनाम अधिकारी चुपचाप अपना काम कर रहा है। ना कोई मेडल, ना कोई परेड, सिर्फ एक लक्ष्य, भारत की सुरक्षा। और यही है रॉ का असली, सबसे गहरा, सबसे अनऑफिशियल मिशन।